हमने कोई कंडा जलाया, वह कंडा जलाने के बाद में उसमें से धुआं निकलता है। वह कंडा जब तक जलता नहीं तब तक धुआं निकलता है, तो हम क्या करते हैं, उसको जलाने के लिए उसके फूंक मारते हैं। एक बार में नहीं जलता, दूसरी बार में नहीं जलता, लेकिन तीसरी बार जब उसे जोर से फूंक मारते हैं तब वह कंडा अपने आप जल जाता है, उसमें से अग्निदेव प्रकट हो जाता है। ये भगवान की कथा क्या है? ये भगवान की कथा संतों की, गुरुजनों की वाणी की भूख है साहब। इसे लगाते रहोगे तो प्यारे इस संसार से वैराग्य हो जाएगा, और इस संसार से वैराग्य होने के बाद यदि परमात्मा से थोड़ा प्रेम और आगे बढ़ जाएगा तो जैसे फूंक मारने से उस कंडे से अग्निदेव प्रकट हो जाता है, ऐसे ही मन का भाव रखने से वो लक्ष्मी नाथ भी आपके सामने प्रकट हो जाता है। कल की कथा में आपने सुना था, कुंती ने भगवान से दुख मांगा था। भगवान से कहा था कि जब सुख आता है तो गोविंद आप दूर हो जाते हो, और जब दुख आता है तो केवल आप ही याद आते हो। ध्यान देना, जो मटका पानी भरते ही टूट जाए वो मटका पक्का नहीं होता, वो मटका कच्चा होता है। ऐसे ही जो थोड़ी सी समस्या आने पर, थोड़ा सा दुख आने पर भगवान को छोड़ देता है, भगवान से दूर हो जाता है, भगवान के नाम से दूर हो जाता है, उसकी कथा से दूर हो जाता है, भगवान के प्रति विश्वास टूट जाता है जिसका, तो वह भगत भी कच्चा ही होता है। राम कथा सजीवन पूरी अच्छा, संजीवनी का मतलब होती है दवाई, कोई रसायन। संजीवनी बूटी जब लक्ष्मण जी घायल हुए थे उस समय हनुमान जी महाराज द्रोणगिरी पर्वत लेकर के आए थे। बेटी सुसेन ने संजीवनी निकालकर उनको तो संजीवनी दी जाती है। कोई घायल हो, कोई बीमार हो, उसको जड़ी बूटी दी जाती है। ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, गुरुदेव हमें बताओ कि रामचरितमानस में भगवान की कथा को संजीवनी क्यों बताया है? क्या ये भगवान की कथा संजीवनी बूटी है? और संजीवनी बूटी तो किसी घायल को, किसी रोगी को, किसी मूर्छित को दी जाती है। तो ये मूर्छित कौन है, ये पेशेंट कौन है, ये रोगी कौन है? तो बताया साहब, ये जो मनुष्य जीव है ना, यही रोगी है। और इसके रोग काय का है? वासनाओं का। जब हमारा मन वासनाओं से मूर्छित होता है ना, तो गुरुदेव वासनाओं से मूर्छित मन वाले को भक्ति की संजीवनी देकर के उसे चेतना में लाते हैं। ये भगवान की कथा भक्ति की संजीवनी है। जो संसार के विषय वासनाओं से हमारा मन मूर्छित हो जाता है, ऐसे रोगी के लिए भगवान की कथा बताई। ईश्वर ने प्रश्न कर लिया, गुरुदेव आपकी बात समझ में आ गई कि ये भगवान की कथा संजीवनी है, लेकिन कोई जड़ी बूटी दवा हो उसको तो कोई डॉक्टर देता है, तो इस संजीवनी बूटी को देने वाला डॉक्टर कौन है? गुरुदेव ने कहा, इस संजीवनी बूटी को देने वाला डॉक्टर परम सद्गुरु होता है। राजजनों प्रथम जी महाराज के 9 कन्याएं हुई थी। इनमें सबसे बड़ी कन्या अनसुईया थी, जिसका ब्याह अत्रि ऋषि के साथ में किया। ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, गुरुदेव हमें वह कथा सुनाओ कि महान पतिव्रता नारी अनसुईया जी ने त्रिलोकी के देवताओं को 6 महीने के बच्चे बना दिए थे, वह कथा हमें सुनाओ। प्रिय सज्जनों,
अत्रि ऋषि ने भगवान नारायण को पाने के लिए भगवान सर्वेश्वर का घोर तप किया, भगवान नारायण का तप किया, भगवान नारायण की 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या करी। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अत्रि के सामने प्रकट हो गए। कहा महाराज मांगो क्या चाहिए? प्रभु कुछ नहीं चाहिए, ये जानना चाहता हूं कि मैंने तो एक भगवान सर्वेश्वर का ध्यान किया था, बुलाए तो एक और आप तीनों ही आ गए। आप तीन क्यों आए? मैंने तो एक को बुलाया था। तो भगवान बोले, हे अत्रि ऋषि, आप जिस सर्वेश्वर भगवान का ध्यान कर रहे हो ना, ये हम तीनों ही हैं और हम तीनों एक ही हैं। हम तो सृष्टि के नाना प्रकार के प्रयोजनों हेतु अलग अलग रूप में अवतार लेकर आते हैं। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, जाओ ऋषिवर, हम तुम्हें वरदान देते हैं। आपने हमारी तपस्या करी है तो हमें तपस्या का फल तो देना ही पड़ेगा। जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हम ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों ही देवता तुम्हारे घर समय पा करके हम पुत्र का अवतार लेकर के आएंगे, आपके घर बालक का अवतार लेकर आएंगे। महाराज अत्रि की घर से धर्म पत्नी अनसुईया जी इतनी महान पतिव्रता नारी थी, इतनी महान पतिव्रता नारी थी साहब। एक बार अत्रि ऋषि ने अनसुईया जी की परीक्षा कर ली। चित्रकूट में बैठे हैं, घोर जंगल में तपस्या से उठे। कहा, प्रिया प्यास लगी हुई है, जल बहुत दूर है, अब हमें प्यास बुझाने के लिए जल चाहिए। महान पतिव्रता नारी अनसुईया ने कहा, हे पति परमेश्वर, यदि यहाँ आसपास जल नहीं है, आप मेरे से जल मांग रहे हो, कहां से ला करके दूंगी? अत्रि ऋषि ने कहा, देवी तुमने हमारे साथ में बैठ करके भगवान नारायण का इतने वर्षों तक घोर तप किया है, क्या तुम्हारी साधना में, तुम्हारी तप में इतना तपोबल नहीं है, इतना बल नहीं है तुम्हारी साधना में जो हमारे लिए जल की व्यवस्था नहीं हो पाए? माता अनसुईया ने भगवान का ध्यान किया, पति चरणों में प्रणाम करके माता अनसुईया ने भगवान सर्वेश्वर का ध्यान किया और मन से भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मेरे पति की प्यास बुझाने के लिए जल की कोई व्यवस्था करो। तो उस महान पतिव्रता नारी ने क्या किया, एक पर्वत की चट्टान के नीचे हाथ लगाया और मन से गंगा मैया का आह्वान किया। तो देखते देखते मंदाकिनी नाम की गंगा मैया प्रकट हो गई। वही माता अनसुईया पति चरणों में ध्यान कर परमेश्वर से प्रार्थना कर चट्टान को हाथ लगाया तो मंदाकिनी नाम की गंगा। अब भगवान का अवतार कैसे हो, इस बात की चिंता नारद जी महाराज को लग गई। तो नारद जी महाराज एक बार नर्मदा की गैया की परिक्रमा करने के लिए मृत्यु लोक में आए। तो नारद मुनि मृत्यु लोक में नर्मदा जी की परिक्रमा पूरी करके माता अनसुईया के आश्रम के बाहर जा रहे थे। प्रातः काल का समय था। मैया अनसुईया जी ने देखा, ओहो, आज मुझे देव ऋषि नारद का दर्शन हो गया। ऋषिवर को प्रणाम किया, प्रणाम करके अपने आश्रम में ले आई, आसन बिछाया, जल पिलाया। कहा, ऋषिराज आज कहाँ से आ रहे हो? हे माता, मैं नर्मदा की परिक्रमा को निकला हूँ, यात्रा में हूँ और थोड़ा तकासा भी हूँ। मैंने सोचा इधर से निकल रहा हूँ तो क्यों ना माता अनसुईया के दर्शन करके चलूं। तो देव ऋषि नारद को माता अनसुईया ने पूजा में एक लड्डू रखा हुआ था, वह लड्डू प्रसाद के रूप में दे दिया। तो नारद जी महाराज उस लड्डू को ग्रहण कर गए और बड़े प्रसन्न हुए और उस लड्डू को ग्रहण करके नारद जी महाराज कहाँ चले गए? कैलाश में। कैलाश में माता पार्वती थी, भोलेनाथ नहीं थे वहां पर उस समय। तो माता पार्वती ने भी नारद जी को उसी प्रकार से लड्डू दे दिया और कहा, माँ इस लड्डू में वो स्वाद नहीं आ रहा जो माता अनसुईया के प्रसाद में आया था, उसके लड्डू में आया था। कौन है? देव ऋषि, ये अनसुईया कौन है? कि मृत्यु लोक की महान पतिव्रता नारी। अच्छा, हमसे भी बड़ी पतिव्रता नारी। नारद जी ने कहा, हे मैया,
तेरे जैसी नारियां तो उसके सामने परियारी की तरह लगती हैं। अच्छा क्या करें, आज भोलेनाथ आए ना तो उनकी परीक्षा लेने के लिए भेज देना। नारद मुनि का जाना था, भगवान भोलेनाथ का कैलाश में आना था। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ ये बताओ, आप हमारी मीठी मीठी बातें करके बढ़ाइयाँ करते थे कि तुमसे बड़ी जगत में पतिव्रता नहीं है कोई। आज नारद कह रहा था कि मृत्यु लोक में तुमसे बड़ी सती साध्वी है कौन, अनसुईया। कहा है नारद, बुलाओ नारद को। इतने में तो नारद जी 9 2 11 बोलिए कि मैं तो रमता जोगी राम, मुझे दुनिया से क्या काम। फिर नारद जी महाराज अपनी माँ के पास गए, माँ को भी बता दिया। फिर अंत समय नारद जी महाराज बैकुंठ में भी चले गए। तीसरी बार बैकुंठ में जाकर के माता लक्ष्मी से कहा माँ, मृत्यु लोक में ऐसी महान पतिव्रता नारी है कौन, कि अनसुईया, हमसे भी बड़ी की। हाँ क्या प्रमाण है कि कच्चे घड़े के सूत बांधकर कुएं से 108 बार नित्य प्रति रोजाना जल निकालती है माता अनसुईया, उसके सत्यत्व का ये प्रमाण है। अच्छा तो क्या करूं कि आज भगवान नारायण आपके पास आए मिलने, बोलना कि मैंने कभी जीवन में कुछ नहीं मांगा लेकिन आज मांग रही हूं। तो जब आप रूठ जाओ, मनाने लगे, तो कहना कि आपको माता अनसुईया की परीक्षा लेनी है। भगवान नारायण से कहा हे प्रभु, हे जगत पालक, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा लेकिन आज मांग रही हूँ, मुझे दोगी। भगवान बोले देवी, हमने कब मना किया, आप मांगो तो सही। कि बस आपको तो अनसुईया की परीक्षा करनी है। तीनों देव मन ठान चले। आहा, ब्रह्मा और विष्णु साथ में जा रहे थे, पीछे पीछे भोलेनाथ आए। भोलेनाथ ने कहा अरे देवताओं ठहरो, कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। भगवान नारायण ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो मूवी हुई हॉस्पिटल में जा रहे हो, जहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वही बीमारी मारे लाग रही कि मेरे को भी वही परीक्षा लेनी है, इसलिए साथ में ले चलो। तो तीनों देवता एक साथ जा रहे हैं। तो बीच में नारद जी मिल गए, अरे देवताओं कहाँ जा रहे हो। भगवान विष्णु बोले नारद ये खराई बोया बीच जी लेकर जा रहे। नारद जी ने कहा अरे ऐसे मत जाओ, इस रूप में जाओगे तो माता आपको पहचान जाएगी। तो क्या करें, तो जैसे हम बाबा जी बन रहे तो श्रद्धा जी बाबा जी बन जाओ, बड़ी बड़ी जटा दाढ़ी बना दो और कमंडल हाथ में ले लियो और शुभ रूप से परीक्षा ले लो। तुम्हारा तीनों देवता संत के वेश में माता अनसुईया जी के आश्रम पर चले गई और आवाज लगाई माते भिक्षाम देहि। मैया ने अतिथि समझ करके इन संतों का स्वागत किया। तो संत उन आसन पर विराजमान हुए। मैया भिक्षा लेकर के आई तो कहा माँ, हमें कभी जीवन में ऐसी महान सती साध्वी का दर्शन नहीं हुआ। हम संत लोगों की एक इच्छा है माते, क्या कि हम भिक्षा नहीं, भिक्षा में आपके यहाँ का भोजन ग्रहण करेंगे। और भोजन बना करके माता अनसुईया ने तीनों देवों को आसन लगा करके भोजन परोस दिया। भोजन परोसा, इतने में तीनों संत एक साथ बोले कि हम हैं जोगी तुम हो भोगी, ऐसे भोजन नहीं पाए। तन के वस्त्र उतारो सारे, नहीं तो हम भूखे जाए। हम ग्रस्त व्यक्तियों के वस्त्र का स्पर्श हो जाए ना, वो भोजन नहीं करते हैं। इसलिए या तो तन के वस्त्र उतारो फिर हमें भोजन कराओ, नहीं तो हम बिना भोजन के यहाँ से चले जाएंगे। आओ तो ज्ञान योग में माता अनसुईया ने देखा तो पता लगा लिया। उन्होंने देखा, मन में समझ गई कि मान सुया ये जोगी सतले को छावे। ये मेरे सत्य की परीक्षा करने आए हैं इन लोग के देवता ही ब्रह्मा विष्णु महेश। तो क्या किया, अरे माता ऊपर फेरियो हाथ, ये तीनों टावरिया बन। मैया ने माते के ऊपर हाथ फेरा तो तीनों ही देवता 6-6 महीने के बच्चे बन गए। वो 7-7 8-8 फीट की लंबे संत थे। अब पतिव्रता नारी ने हाथ फेरा माते के ऊपर तो छोटे छोटे लला बन गए। जो ही बालक बने, नारद जी महाराज
नारद जी महाराज की वीणा को बजा करके गाने लगे, अरे धन धन मेरी मैया त्रिलोकीनाथ आए द्वार पर, धन धन मेरी मैया त्रिलोकीनाथ आए द्वार पर। गर्म होते हैं, इन दीवों को अपने अपने पत्ते बना करके इन दीवियों को दे दो, इन दीवियों को इस प्रकार से रुदन करता हुआ मैं देख नहीं पाऊंगा। मैया अनसुईया से क्षमा मांगी तो मैया अनसुईया ने दया करी और दया करके देखते देखते माता अनसुईया ने कमंडल से जल लिया। अत्रि ऋषि के कमंडल से जल लेकर के तीनों देवताओं के ऊपर छिड़का तो देखते देखते ब्रह्मा विष्णु महेश असली रूप में प्रकट हो गए। कहा माता जाओ, समय पाकर के हम तीनों ही देवता तुम्हारे घर अवतार लेकर के आएंगे। महान पतिव्रता नारी माता अनसुईया जिसने ब्रह्मा और विष्णु महेश जैसे देवताओं को भी 6 महीने के बालक बनाई थी। शनि और संकणी और चौथा नंबर की डंकनी। पद्मिनी नारी कौन होती है? ये करोड़ों में से एक होती है साहब। पद्मिनी नारी महान पतिव्रता नारी होती है। पद्मिनी नारी ब्रह्म मुहूर्त में उठे 4 बजे, स्नान करें, भगवान की सेवा पूजा करें, भगवान को प्रणाम करें, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, पति को प्रणाम करें, सास ससुर को प्रणाम करें, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करें, सबकी सेवा करें, सभी को भोजन नाश्ता समय पर प्रदान करें, अतिथि सेवा करें, आए हुए अतिथि को अच्छा स्वागत सत्कार करती, आसन देती हैं, जल पिलाती हैं, भोजन बनाती हैं और मधुर वाणी में बोलती हैं। सब जो पद्मिनी नारी होती हैं उसको सभी प्रकार की राग रागनी गाना आती है। जो पद्मिनी नारी होती हैं उसे सभी प्रकार के व्यंजन बनाना आता है। सब
वह होती है पद्मिनी नारी। उसके व्यवहार से हजारों महिलाएं बिना बुलाए उसके पास आती जाती रहती हैं सब। और पद्मिनी नारी का मुखारविंद हमेशा गुलाब के पुष्प की तरह हंसता हुआ खिलता हुआ रहता है। ऐसा वह सभी से प्रेम से मधुर वाणी बोलती है, सभी से बढ़िया मिलती हैं, सभी से स्नेह का भाव रखती हैं। अपने पति सास ससुर से बढ़िया मीठी वाणी का उच्चारण करती हैं, मीठी वाणी का व्यवहार करती हैं। और इसके समकक्ष ही हंसनी नारी होती है। संकणी नारी का द्वार पर कोई अतिथि ना हो, कोई संत जन ना हो, और एक बार आगे से दोबारा नाम ली। कोई अगर भिखारी भी द्वार पर खड़ा होगा ना तो डंडो लेर भागेगी, तो काहे ले भाई हो, आटो ले भाई, तो बाप थोड़ी मान लगी होती है, दोबारा नाम ही नहीं ले। वो संकणी नारी जितना बोल भाई सुध भी न रह, कभी कोई से भाई साहब कह दे, कोई से काका जी कह दे, कोई से दादी कह दे, और यही पता कोई लगे आवना कौन लागत। वो संकणी नारी बताई, वह संकणी नारी पड़ोसड़िया तो मीठी मीठी बातें करे, और अपनी सासू बैठी हो ना जहाँ काम रो उठा कुत्ती के देखे कुत्ती राण हाल को नंबरी करे, फिर वहां से कर के गुरुजी या कुत्ती सुन करी या मसी वो संकणी नारी। और चौथा नंबर की कौन है? संकणी के बाद चौथा नंबर की कौन है? दक्कनी। उनका तो हाल चाल ही मत पूछो जो बढ़िया न सुनाओ। चौथा नंबर के लिए साहब दक्कनी नारी, अचानक पूछ ली तो सुनाई जाता। वह दक्कनी नारी उठेगी कब? जब सवा पहर को दल चढ़िया हुई। वह दक्कनी नारी नावा में जाना, दो में जाना, नाओगी कब? 8-15 दिन में जब महल की वह चाल जाओगी ना, आज तो ना होगा जी भाई। कौन? वह दक्कनी नारी। वो दक्कनी नारी की सब्जी में 2-4 माठा तो जरूर मिलेगी। वह दक्कनी नारी साफ सफाई चतुराई नहीं जाने सा। हाँ उड़ता है पली तो खाओ चीर बाद में ना पली खाओ चीर बाद में ना उची अति बनाना दो रोटी बनाओ। वह चौथा नंबर की कभी भी बना स्नान के भोजन नहीं बनाना चाहिए। वह भगवान का मंदिर है, मंदिर में जैसे बना स्नान के लिए जाते ऐसे रसोई घर में बना स्नान के नहीं जाना चाहिए। अन्न को नहीं छूना चाहिए साहब बिना स्नान किए अपवित्र हाथों से। वो दक्कनी नारी साहब बिल्कुल कृष्ण नारी होती है। वह दक्कनी नारी कभी अच्छी भाषा नहीं बोलती। भागवत में बताया कोप व्याक्रम च विपूर्ण दृष्टाम पति प्राणम च भक्षिताम। सांप की तरह गुस्सेगी, लाल आंखें की हुई, अपने पति से दुर्वचन बोलने वाली, हमेशा क्रोध में रहने वाली, और दनवर जो मुंडो बना रखे तो जाना उनका बाप का खेत में गड़ा पड़ गया हो। भगवान ने मनुष्य जीव को ही केवल हंसना मुस्कुराना दिया है, कभी डांडो आंस तो नदी को बताना। अतिशय बड़वागी, परम बड़वागी और अभागी। यदि मनुष्य अतिशय बड़वागी न बने तो उसे परम बड़वागी बनना चाहिए, और परम बड़वागी नहीं बन सके तो उसे बड़वागी तो बन जाना ही चाहिए। और बड़वागी भी न बन सके ना तो अभागी तो बड़े बनाए हैं, क्यों तैयारी करवा की भी जरूरत हो। रामायण में तुलसीदास जी ने बताया सब अतिशय बड़वागी वो होता है जो जन्म लेते ही मोह माया से दूर हो जाता है, निकल जाता है भगवान के भजन के लिए। और परम बड़वागी वो परम बड़वागी होता है कौन? जो धर्म की रक्षा के लिए, अच्छे काम की रक्षा के लिए साहब अपने प्राणों की परवाह नहीं करता है, धर्म के कार्य के लिए अपने प्राणों न्यौछावर कर देता है, वह परम बड़वागी कहलाता है।
अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने परम बड़वागी का पद दिया है जटायु जी को। क्या लिखा है कि राम काज, भगवान के कार्य के लिए जिन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे साहब, उनको परम बड़वागी बताया कि राम काज हे तू तनु त्यागी, अरे हरि पद गयो रे परम बड़ी परमात्मा के लिए जो जीवात्मा अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, भगवान उससे परम बड़वागी का नाम ओ राम काज है तू तनु त्यागी, हरि पद गयो परम बड़ी भागी। जो अच्छे काम के लिए धन तो क्या, अरे उसे प्राण भी मानव को देने के लिए तैयार रहता है वह, पर कभी अपने धर्म से विचलित नहीं होता, उसे कहते हैं परम बड़वागी। तो साहब अतिशय बड़वागी न बन सको तो दूसरा नंबर का बन जाओ, और दूसरे नंबर के परम बड़वागी न बने तो कम से कम तीसरे नंबर के तो बन ही जाना चाहिए। तीसरे नंबर का कौन होता है? बड़वागी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे मां, वो लोग बड़वागी होते हैं कौन? कि सोई जननी सुनो, सोई सुत बड़ी भागी, जो गुरु की तुम्हारू बचन अनुरागी। सिया राम सिया राम जय राम राम, सिया राम सिया राम जय राम। वो बड़वागी होता है साहब कौन? जो अपने गुरुजनों का आज्ञाकारी होता है, माता पिता का आज्ञाकारी होता है, वह संत गुरुजनों की सेवा करता है, अच्छे आदमियों की, बड़े पुरुषों की, ज्ञानियों की संगति करता है, उनसे ज्ञान ग्रहण करता है, अच्छे मार्ग पर चलता है, धर्म के प्रमाण के कार्य करता है साहब, किसी के दुख दुविधा में मदद करता है साहब, जिसके हृदय में दया का भाव होता है साहब, जिसके जीवन में सहनशीलता, विनम्रता जैसे सद्गुण होते हैं, जो आचरण से पवित्र होता है साहब, जो समाजशील होता है, जो चरित्रवान होता है, ऐसा पुरुष ही बड़वागी। Yeah.
एक महीने बाद ध्रुव जी महाराज ने अन्न का त्याग कर दिया, तपस्या करने लगे। दूसरे माह में कंद मूल फल करके आकर उनका फलाहार करके भजन करने लगे, उनको छोड़ दिया। तीसरे माह में जलपान छोड़ दिया। चतुर्थ माह में वायु का आहार करके साधना करने लगे। वायु का आहार करना छोड़ दिया। 10 इंद्रियों को जीत कर 11वें मन को बस में करके उन्होंने जीव को ब्रह्मांड में चढ़ा दिया और घोर तपस्या करने लगे महाराज। तो देखते देखते 6ठे महीने में भगवान का सिंहासन का पायमान हो गया। भगवान ने सोचा अब तो मेरे बालक ध्रुव को दर्शन देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा वैकुंठ लोक भस्म हो जाएगा। भगवान नारायण चतुर्भुज रूप से ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए, लेकिन जीव ब्रह्मांड में कहा। परमपिता परमात्मा ने वहीं जाकर चतुर्भुज रूप से दर्शन दिए। कहा बेटा हे ध्रुव नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। ध्रुव जी महाराज ने समाधि उतारी, नेत्र खोले, भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उठाया, अपने हृदय से लगाया।
ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, वाणी अवरुद्ध हो गई साहब। भगवान की क्या स्तुति करे, भगवान से क्या प्रार्थना करे, भगवान की किस प्रकार से अनलय विनय प्रार्थना करे। ध्रुव जी महाराज सुरबुद्ध भूल गए। भगवान ने अपना 5 जन्य शंख ध्रुव जी के कपोल पे लगाया तो मानो सोई हुई सरस्वती जाग गई। भगवान की स्तुति करी, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। भगवान की प्रार्थना करी, भगवान प्रसन्न हुए। बेटा मांगो क्या चाहिए? भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा, मांगो क्या चाहिए? प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। आजी प्रभु कृपा, हे भगवान एक काम करो, अब प्रभु कृपा कराओ यही भांति, अरे सब धज भजन करहु मेरा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भांति भाव प्रकट किया, नहीं बेटा मांगो, मांगना तो पड़ेगा। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, हे परम पिता आप मेरे सच्चे पिता हो ना? हाँ बेटा मैं तेरा सच्चा पिता हूँ। तो आपके पास जो है वो मेरा ही तो है, मैं तुमसे क्या मांगू? नहीं बेटा मांगना पड़ेगा। तो प्रभु मैं क्या मांगू? आप मेरे सामने खड़े हो, आप मेरे सच्चे पिता हो, तो आपकी संपत्ति पे तो मेरा अधिकार है ना, क्योंकि पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है। भगवान बोले, बेटा तुमने सच कहा, पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है, लेकिन कब होता है? जब उस बाप का शरीर टूट जाता है, उसके मतलब देहावसान हो जाता है, वह परलोक सवार जाता है, तब जाकर के बेटे का अधिकार उसकी संपत्ति पे होता है। तो बेटा संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक पिता मरता है, और मैं ऐसा पिता हूँ रे जो कभी मरता नहीं, और मैं मरूंगा नहीं, संपत्ति तेरी होने वाली नहीं। इसलिए बेटा मांग ही लो, क्या चाहिए? ध्रुव जी महाराज ने कहा कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बोले, बेटा तुमने मेरी तपस्या करी है तो मुझे देना भी पड़ेगा। जा ध्रुव, तू वचन नहीं मांग रहा, लेकिन मैं तेरा ऋणी हूँ, तूने मेरी तपस्या करी है, जा मैं वरदान देता हूँ बेटा, इस मृत्यु लोक में तू 36,000 वर्ष तक अखंड राज करेगा, और जीवन के अंतिम समय में सशरीर विमान में बैठ करके मेरे वैकुंठ धाम को आएगा। प्रजावासियों ने महाराज को समाचार दिया, हे महाराज उतानपाद, आपका बेटा परम पिता से मिलकर के आ गया। कहाँ है? अरे गांव के बाहर थोड़ी ही दूर पहुंचने वाला है। राजा उतानपाद ने सारे नगर को सजा दिया, और अपने बेटे ध्रुव की अगवानी के लिए सुंदर हाथी को सजाया, और चल पड़े महाराज अपने बेटे की अगवानी करने के लिए। ध्रुव जी ने आकर के अपने पिता को प्रणाम किया। पिता ने कहा, बेटा हाथी पर बैठो, नगर में तुम्हारी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ध्रुव जी महाराज ने कहा, नहीं पिताजी, मैं अकेला हाथी पर नहीं बैठूंगा, मेरे साथ में मेरा भाई उत्तम भी हाथी पर बैठेगा। ध्यान देना, हम एक ही मकान में रहते हैं, एक ही घर परिवार में रहते हैं, और एक ही घर के कमरों में रह करके यदि भाई होकर आपस में बोलते नहीं, हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं, तो उन घर के कमरों में और कब्रिस्तान के कब्रों में कोई अंतर नहीं होता।
मैं बाटी उठाई मुंह में और वो कुत्ता भागने लगा। तो नामदेव जी महाराज ने देखा कि कुत्ता बाटी लेकर भाग रहा है, तो वो भी पीछे पीछे घी का कटोरा लेकर भागने लगे और कहते हैं प्रभु अरे रुक जाओ, मैंने अभी इस बाटी को घी नहीं लगाई, हे भगवान मुझे घी लगा लेने दो, फिर बाद में ले जाना। हे भगवान आपसे रूखी सूखी खाई नहीं जाएगी, मुझे घी लगा लेने दो। अरे भाई समय में क्या हुआ, अरे नामदेव के प्रेम से देखते देखते कुत्ते के रूप में भगवान शत्रुघ्नाथ प्रकट हो गए। अरे नामदेव तूने तो मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। दृष्टि होना चाहिए। सूरदास जी महाराज बांके बिहारी के दर्शन करने गए थे, वहां पे पुजारियों ने कहा सूरदास आपके नेत्र तो है नहीं, भगवान का दर्शन कैसे करोगे? तो सूरदास जी महाराज ने कहा मैं तो भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन जिस भगवान के पास आया हूँ कम से कम वो तो मुझे देख लेगा। तो भगवान को देखने के लिए दृष्टि नहीं, भगवान को देखने के लिए दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए। भगवान को देखने के लिए नजर नहीं, इंसान का नजरिया साफ सुथरा होना चाहिए। ध्रुव जी महाराज चल पड़े, सारे नगर में शोभा यात्रा निकली। ध्रुव जी महाराज ने आकर के उसी माँ को प्रणाम किया। किस माँ को? जिस माँ ने सिंहासन से उठा करके नीचे। फिर अपनी माँ के पास आए, माँ का हृदय भराया, माँ ने छाती से लगा लिया, कहा बेटा आज मैं सच्ची माँ बनी हूँ। ध्यान देना, माता पिता कब माता पिता बनते हैं? कब बनते हैं माता पिता? जब उनका बेटा पढ़ लिख करके योग्य बन जाए, संस्कारी बन जाए, गुरुजनों का आज्ञाकारी बन जाए, तब उसी दिन माता पिता धन्य हो जाते हैं। माता पिता उस दिन माता पिता कहलाने के अधिकारी हो जाते हैं प्यारे, जिस दिन वह अच्छे संस्कारों से युक्त हो जाता है, भगवान का भक्त हो जाता है, उस दिन माता पिता कहलाने के लायक हो जाता है। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने बिहारी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरा काम जाने
दिल तक ठाकुर को छाया, वो जब तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, मिट गई चिंता सारी, वो मिट गई चिंता सारी, तो जाने तेरे काम जाए तब तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाए। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक अखंड राज किया और ध्रुव जी महाराज ने जीवन के अंतिम समय में अपने पुत्र उत्कल को राज्य दे दिया और उत्कल को राज्य देकर के गंगा के किनारे चले आए। ध्रुव जी महाराज गंगा के किनारे आकर के भजन करने लगे तो गंगा मैया वहां से कलकल की ध्वनि करती हुई बह रही थी। ध्रुव जी महाराज उठ करके वापस महल की ओर आने लगे। गंगा मैया प्रकट हो गई कि बेटा मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो, तेरे जैसे भक्तों का दर्शन तो बड़ी बड़ी योगियों को सुलभ नहीं होता, हे भगवत प्राप्त संत मेरे पास से दूर मत जाओ। ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि मैया तू कलकल करके मेरी भक्ति में विक्षेप करती है, बाधा डालती है, इसलिए नहीं रुकूंगा मैं। गंगा मैया ने वरदान दिया, जा बेटा हिमालय के क्षेत्रों में सब जगह कलकल करके बहती रहूंगी और जहां बैठकर तुम तपस्या करोगे वहां बिल्कुल शांत रूप से बहूंगी। तो आज भी हरिद्वार और ऋषिकेश के समीप ध्रुव जी महाराज का आश्रम है। तो ध्रुव आश्रम के नीचे गंगा बिल्कुल शांत रूप से बह रही है साहब। वहां बैठकर ध्रुव जी महाराज जप करने लगे। हाँ, ध्रुव जी महाराज का वो समय आया, 36,000 वर्ष की आयु पूर्ण हुई और देखते देखते भगवान के यहाँ से विमान आ गया। ध्रुव जी महाराज ने कहा मैं अकेला भगवान के धाम नहीं जाऊंगा, मेरे नगर वासियों को भी लेकर के जाऊंगा। भगवान के पार्षदों ने कहा हे भक्तराज तुम्हारी राजधानी में से जो भी वैकुंठ चलना चाहे उसको ले आओ। कोई तैयार नहीं हुआ साहब, क्यों? क्योंकि ऐसा शुभ अवसर हर किसी को नसीब नहीं होता। कई महापुरुषों ने कहा है कि भाग्य बिन मिलता नहीं भली वस्तु का भोग, दाग पके जब होत हैं कंठ काग के रोग। गवा सोचता है कि मैं दाग पकेंगे खाऊंगा, जब वह बड़े दाग पकते हैं ना तो उनका कंठ मचाला हो जाओ। एक सेठ था, कभी भगवान की कथा में नहीं जाता था और उसकी सेठानी बड़ी धर्मात्मा थी। एक दिन उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी भगवान की कथा में चलो ना। तो भगवान की कथा में जा रहा करा कि भगवान की कथा में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, भगवान की चर्चा मिलती है, अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं। सेठ बोलियो तो भगवान की कथा में जाजी भी मत। क्यों? क्या होता है भगवान की कथा में जाने से? क्योंकि जो कथा में जाओ तो ना वो सब बगड़ रहा होती, लेकिन तुम मत जाइए। सेठ जी वहाँ केड़ा रामपुर में कथा होती है, आप छोड़ तो दिन से चल जावा दो। बार बार कही तो भाई चल जाजे तो सही, लेकिन जब आरती में 20 तक बगल नंबर आओ ना तो भगवान शंकर की आड़ी एक दरवाजे से उठी सुपाची आ जाएगी। ठीक है सर, अच्छा है कर वह बेचारी खत्म आकर बैठ गई। उस दिन गुरुदेव ने एक बात बता दी कि जिसके घर में कभी ब्राह्मणों का भोजन नहीं हुआ, संतों का भोजन नहीं हुआ, जिसके घर में कभी भगवान की कथा नहीं हुई, कभी हवन इत्यादि नहीं हुआ, वह घर शमशान के समान होता है। बेटानी ने सोची कि यहाँ से एक भी काम मारा घर पर, क्योंकि पतिक्रम खोल लो मड़ी भी दिखाए हो। साथ प्रत्येक सनातनी के द्वार पे 6 महीने या 12 महीने में एक बार भगवान सत्यदेव की कथा या रामचरितमानस का पाठ या शिव भगवान का अभिषेक होकर के थोड़ा बहुत हवन हो जाना चाहिए। क्योंकि नदी जब आती है ना तो उसे नहीं कहना पड़ता कि तू गंदगी बहा के ले जा। जब संत ब्राह्मण आते हैं वहाँ उनके चरण पड़ते हैं ना, उन्हीं चरणों के प्रताप से तुम्हारे घर में जितने दोष हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं। और जहाँ वेद मंत्रों की आहुतियां लगती है साहब, वहाँ के विघ्न दूर हो जाते हैं और सुख शांति। इसलिए 12 महीने में एक बार शुभ कर्म जरूर होना चाहिए।
जब गुरुदेव ने ऐसा उपदेश दिया, शेखानी ने घर पे जाकर कहा, हे सेठ जी, हमारे घर में कभी भी हवन, ब्राह्मण भोजन, भगवान की कथा नहीं हुई। एक बार भगवान की कथा करा के, हवन करा के संत ब्राह्मणों का भोजन करवा दे। सेठ बोले तो मैं आज न कथा में जाओगे, बगड़ रहा हूं तो तू भी बगड़े कि अपने घर में कुछ हुआ ही नहीं, करवाओ तो सही। कुछ भी नहीं करने दिया तो बेचारी शेठानी ने काय करी, बेकुंठी 14 श्याम को प्रण ले लो, बेकुंठी 14 करवा लागी। अच्छा बेकुंठी 14 उजेरी ना तो वो ना थोड़ा सो सोना निकाल कर और सोना की गाया बनाकर वो ना सोची वो सेठ ऐसा दान न करवा दे, को वहाँ को ऊपर मिट्टी लगाई और मिट्टी लगाकर मंदिर में ले जा रही का सेठ जी देखो मैंने एक ऐसी मिट्टी की गाया बनाई कि बहुत सुंदर बनाई, तो कलाकारी में भी बहुत अच्छी शिल्पकारी करके दिखाई दी। यही कहीं करें कि मंदिर का दान करोगे तब मिट्टी की गाया भी दान हो जाओ, कहाँ हो जाओ। अब सेठ ही कहीं याद भाई यहाँ को ऊपर गारो लगा मुझे तो अंदर सोनो ना तो करवा दे तो वह गाया का कहीं दान करिए। अब जब शेखानी को अंत समय आयो दूध लेवा आया तो वो कह जगह शेखानी मुझे चालू हूँ दुकान की सेठ जी ताला जाओ या शेखानी जाओगी बेकुंठ में, क्यों? क्योंकि इन्हें धर्म कर्म करे तो ताला कभी नहीं करे। तो विमान जावा लागो तो ये सेठ भाग और पालकी का लटक्यो गमो भी चालू बुआ ना की रे माँ भी तारा ताई वेल करने में न पटक दिया तो माँ भी कल जमदूत कोई न बेतर नहीं आई और वहाँ गौ माता खड़ी होगी तो शेखानी ये काई चक गाया ये गाया कशा खड़ी हुई ये गाया हुई जे मैंने दान करी थी ना वो यहाँ खड़ी हुई है कशा कहीं ये पूंछ पकड़ जीव पार हो जाओ थी बेतरनी से। तो कशेर जी वो गाया थी ना मैंने जो दान करी वो गारा की कोई नहीं थी तो खाई की थी तो वो प्योर बिस्कुट का सोना की थी। हाँ अरे का रात तब तुम्हारा अपना सब सब बर्बाद कर दो अपना सारो या कहता है सेठ का हाथ छूट गया और बेतरनी में गम हो गया। तो बाग का बनाना मतलब तकदीर का बना, भाग्य भी मिलता नहीं बनी वस्तु का भोग और दाग पके जब हो तो ये घंट खाग के रोग। आज ध्रुव जी महाराज के लिए विमान आया, कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। तो ध्रुव जी महाराज जब विमान में बैठने लगे उसी समय मृत्यु देव प्रकट हो गए। मृत्यु देव ने ध्रुव जी महाराज के चरण स्पर्श करे और कहा कि हे ध्रुव, विमान में बैठने से पहले एक पैर आपका मेरे माथे पर रखो। पहले एक पैर आप मेरे ऊपर रखो और दूसरा पैर भगवान के विमान में रखना। ध्रुव जी महाराज ने कहा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मैं आपके माथे पर पैर रखूं और फिर विमान में बैठूं, ऐसा क्यों? मृत्यु देव ने कहा हे ध्रुव, आज दिन तक मौत को संसार में किसी ने नहीं जीता है। मौत से हर एक प्राणी हार गया, मौत को किसी ने नहीं जीता। लेकिन हे बेटा ध्रुव, तेरे जैसा भगत दुनिया में पहली बार हुआ है जिसने मेरे जैसे मौत को भी जीत लिया है बेटा। इसलिए मेरे माथे पर पैर रखकर भगवान वह साहब ध्रुव जी महाराज जिन्होंने भक्ति के प्रताप से मृत्यु को भी जीत लिया। भगवान की भक्ति से साहब जमदूत हाथ नहीं लगा रहे, ये मौत ये काल सब द्वार पर खड़े रहते हैं। कल की कथा में आपको बताया था कि जो भगवान का बनता है उसके कोई हाथ लगा नहीं सकता। तो महाराज ध्रुव जी ने विमान में सवारी की, विमान में ध्रुव जी महाराज बैठे और विमान जाने लगा। तो जाते जाते ध्रुव जी महाराज को अपनी माता की याद आ गई। और कौन सी माँ की याद आई? जिस माता ने सिंहासन से उठा करके उनको नीचे डाला। ऐसे याद आई रे जैसे मायरा भरते समय नानी भाई को अपनी माई की याद आई थी ना कि काजल बिना तो काई अखियां रोते, मायड़ली बिना तो काई, मायड़ली बिना तो काई बाप जी रोते। तो
लागे परिवार। और पायल के बिना ज्योति को लागे परिवार।